छोटी छोटी मगर कमाल की कुकिंग टिप्स समय निकाल कर जरूर देखें। नंबर 1, वेज पुलाव के साथ खाए जाने वाली पुदीने की चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले पुदीने के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कर ले। अब पुदीने के पत्तों में हरी मिर्च, अदरक, नींबू का रस, नमक और चीनी डालें। अगर आपको चटनी गीली चाहिए तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिक्सर या फिर सिलबट्टे में डालकर अच्छे से पीस लें। नंबर 2, बैगन खरीदते समय उसे अपने हाथ से उठाकर उसका वजन जरूर चेक करें। याद रखें, भारी वजन में बहुत ज़्यादा बीज और कीड़े भी हो सकते हैं। नंबर 3, दही अगर ज़्यादा खट्टा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डालें और कपड़े में बांधकर कुछ देर लटका दें। इससे इसके खटास कम हो जाएगी। नंबर 4, बेसन या मैदा को डिब्बे में डालकर उसमें बड़ी इलायची डालने से आप मैदा और बेसन को कीड़ा लगने से बचा सकते हैं। नंबर 5, फ्रिज में लगे दाग धब्बों को दूर करने के लिए नींबू को काटकर उस पर नमक लगाकर रगड़ें। इससे दाग धब्बे साफ हो जाएंगे। नंबर 6, दाल को उबालते समय उसमें एक चुटकी हींग डाल दें। इससे उसकी पाचक क्षमता बढ़ती है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आप आधा चम्मच तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 7, करेले और अरबी को बनाने से पहले काट कर नमक के पानी में भिगोकर 20 मिनट तक के लिए रखने से करेले की कड़वाहट और अरबी की चिकनाहट निकल जाएगी। नंबर 8, हरी मिर्च काटने के बाद हाथों पर नींबू का रस लगाने से जलन नहीं होती। नंबर 9, केले को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए उसके ऊपरी भाग पर प्लास्टिक टेप या एल्युमिनियम फॉइल लपेट दें। इससे केले जल्दी पकेंगे नहीं और नहीं खराब होंगे। नंबर 10, मिक्सी के जार में बेकिंग पाउडर और नींबू का रस डालकर साफ करने से जार में बदबू नहीं आएगी। नंबर 11, सूजी के हलवे में इलायची पाउडर और एक चुटकी नमक डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। साथ ही थोड़ी सी अदरक का रस भी डाला जा सकता है जो हलवे को और भी खास बनाता है। नंबर 12, जले हुए बर्तन पर चाय की पत्ती और पानी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद साफ करने पर बर्तन आसानी से चमक जाएगा। नंबर 13, बैगन को भूनने से पहले इन पर थोड़ा सा तेल लगा लें। ऐसा करने से इनका छिलका आसानी से उतर जाएगा। नंबर 14, मशरूम को कभी भी पानी से ना धोएं क्योंकि यह पानी को सोख लेते हैं और पकाते समय पानी छोड़ देते हैं, जिससे सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है। इसकी वजह से मशरूम को गीले कपड़े से साफ करें। नंबर 15, अगर आटा गूंथते समय अगर गलती से पानी ज़्यादा हो गया हो तो रोटी बेलने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए आटे को सेट करने के लिए उसे कुछ देर फ्रीजर में रखें और बाद में निकाल कर उसे मसल मसल के नरम करें और फिर रोटी बनाएं। बिल्कुल भी सूखे आटे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 16, अगर आप लीची को ज़्यादा समय के लिए फ्रिज में रखते हैं तो यह अंदर से गलने लगती हैं और इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नंबर 17, धनिया पुदीने की चटनी काली न पड़े इसके लिए चटनी में नींबू का रस डालने से वह काली नहीं पड़ती है। नींबू में एसिडिटी होती है जो चटनी के रंग को बनाए रखने में मदद करती है। चटनी पीसते समय ज़्यादा पानी डालने से चटनी का रंग जल्दी काला हो सकता है। इसके लिए जितना हो सके पानी कम डालें। नंबर 18, फ्रिज में रखी सब्जी को 6-7 घंटे के भीतर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके बाद इसके पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं। नंबर 19, दालों के डिब्बे में एक स्टिक दालचीनी और 2-3 लौंग रख दे। इससे दालों में कीड़े नहीं लगेंगे। नंबर 20, अगर आपके पास फाइल पेपर खत्म हो गया है और आप चाय पत्तियों के कागज़ का इस्तेमाल फाइल पेपर की जगह करना चाहते हैं तो ढकने या भोजन को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 21, अंडे को काटते समय चाकू पर पानी या कुकिंग ऑयल लगाने से सख्त अंडे भी आसानी से कट जाएगा। नंबर 22, चाकू की धार कम हो जाए तो उसे सिरेमिक कप के पिछले हिस्से से रगड़ें। इससे चाकू की धार तेज हो जाएगी। नंबर 23, गैस की तकलीफ से तुरंत राहत पाने के लिए लहसुन की 2 कली छीलकर 2 चम्मच शुद्ध घी के साथ चबाकर खाएं। फौरन आराम होगा।
नंबर 24, पानी में नमक डालकर पोछा लगाने से साफ सफाई से जुड़े मानसिक प्रभाव को सकारात्मक बना सकता है। घर की सफाई से ताजगी का एहसास होता है, जो मन को शांति और सुकून दे सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा नमक पानी में न डालें, क्योंकि इससे फर्श पर दाग पड़ सकते हैं। या हल्का और संतुलित मात्रा में ही उपयोगी होता है। नंबर 25, चाय के साथ कुरकुरे पकौड़े का स्वाद और भी बढ़ जाता है। पकौड़े को कुरकुरे बनाने के लिए उसके घोल में थोड़ा सा गर्म तेल मिला दें, इससे यह बेहद टेस्टी बनते हैं। पकौड़े सर्व करते समय आप इस पर चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं, यह खाने में काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी लगेगा। नंबर 26, मसालेदार खाना खाएं। मसालेदार खाना आपकी बंद नाक को तुरंत ही खोल देगा। नंबर 27, चावल उबालते समय आप हल्के तली वाले बर्तन का ही इस्तेमाल करें, इससे आपका समय और गैस दोनों की बचत होगी। और दूसरा फायदा यह होगा कि आपका चावल बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी। नंबर 28, गुड़ की चाशनी बनाते समय अगर कढ़ाई में थोड़ा सा घी या तेल लगा देंगे तो चाशनी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। नंबर 29, सूप को गाढ़ा करने के लिए सभी सामग्री को उबालते वक्त उसमें ओट्स या आलू डालें, सूप गाढ़ा हो जाएगा। नंबर 30, सलाद के लिए टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। यह तरीका अधिकतर सलाद में पसंद किया जाता है, क्योंकि इससे हर बाइट में टमाटर का स्वाद अच्छे से आता है। नंबर 31, परवल में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। नंबर 32, चावल को पकाने से पहले कुछ देर ठंडे पानी में डुबो कर रखें। चावल न सिर्फ जल्दी पकेगा बल्कि खूबसूरत भी दिखेगा। नंबर 33, मकई का आटा गूंथते समय पानी की बजाय चावल का माड़ डालें, इससे रोटी बेलते समय टूटेगी नहीं और स्वादिष्ट भी बनेगी। नंबर 34, अगर घर में बेसन नहीं है और आपको पकौड़ी बनाने का मन है तो आप चावल के आटे का इस्तेमाल करके भी पकौड़ी बना सकते हैं। चावल का आटा हल्का होता है और पकौड़ी को क्रिस्पी बना देता है। चावल के आटे के साथ थोड़ा सा आलू मिक्स करके मिलाएं ताकि पकौड़ी अच्छी बने। आप इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और मसाले भी मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको आज की ये सिंपल किचन टिप्स की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल लक्ष्मी वेज किचन को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। इससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।